सभी को नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा, लिपि एवं व्याकरण पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे इनके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले है भाषा। भाषा क्या है? भाषा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। मनुष्य के मन के भाव और जो विचार होते हैं वो प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाती है। मुख्यतया भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा तो वो होती है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है। मौखिक भाषा तो वो होती है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है, वही मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित वह होती है जिसमें मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, वही लिखित भाषा कहलाती है। वैसे एक भाषा और भी होती है, इसमें भाषा में एक अंग और भी होता है, सांकेतिक, जिसमें इशारों में बातें की जाती है, वो होती है सांकेतिक। तो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। लिपि। लिपि हिंदी भाषा में लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं तथा भाषा में जो भी त्रुटियां होती है उन त्रुटियों को तथा अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, वही। और व्याकरण जो है वो भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हम पाठ शुरू करेंगे, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहा गया है इसमें? कि समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अर्थात अपने हृदयगत भावों की सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है, अपने मन के भावों को व विचारों को प्रकट करने का साधन ही भाषा कहलाता है। अतः हम भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को सामान्य रूप से भाषा कह देते हैं। इस दृष्टि से इशारा, मुख मुद्रा, मुख विकार आदि को भी भाषा कहते हैं। जैसे पालने में लेटा हुआ बच्चा रोककर, मुस्कुराकर, ऊं आ करके अपने मन का भाव प्रकट करता है। ट्रेन का गार्ड सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे बढ़ाने तथा लाल झंडी दिखाकर रोकने का संकेत करता है। बच्चे का रोना, गार्ड की सीटी बजाना, झंडी दिखाना सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा है। इस सांकेतिक जैसे ये भी एक भाषा का अंग होता है जिसमें इशारों में बातें होती, इशारों में समझाया जाता है। जैसे हमने इसमें देखा कि बच्चा मुस्कुराकर, ऊं आ करके इशारों में अपने मन के भाव प्रकट करता है, उसी प्रकार ट्रेन का जो गार्ड है वह सीटी बजाकर, हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ने का संकेत देता है, वो भी इशारों में देता है। तो ये भी एक भाषा का अंग है, ये सांकेतिक भाषा है। संकेत, चिन्ह या सांकेतिक भाषा आदि के द्वारा भले ही भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती हो,
परंतु उनके लिए भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप से ही किया जाता है। वस्तुतः मूल रूप में मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। इसका सार तो यही है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। मनुष्य जो मुँह से बोलता है वही भाषा कहलाती है। इस प्रकार भाषा दो प्रकार से प्रयोग में आती है। इस प्रकार भाषा दो प्रकार से प्रयोग में आती है, मौखिक व लिखित। सबसे पहले मौखिक भाषा। जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। मैंने अभी आपको पहले बताया कि अपने मन के भाव और विचारों को जब हम बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है उसे कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित। दूसरा है लिखित। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अपने मन के भाव और विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिपि। कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह निश्चित किया गया है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। मैंने बताया कि कुछ बोलते समय हम अपने मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए हर ध्वनि का एक चिन्ह निश्चित किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कि हिंदी भाषा में लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, अथवा किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जो लिखने की विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू फारसी की लिपि फारसी तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार द्वारा हिंदी देश की राजभाषा घोषित की गई। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने एवं पढ़ने का बोध कराता है। अर्थात किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम सिद्धांत होते हैं उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की और संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के अंग है। व्याकरण के कौन कौन से अंग बताए हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये व्याकरण के अंग होते हैं। अपना पाठ इतना ही था। अब हम आगे इसमें अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहले देखिए, आप सभी अपने विचारों को अभिव्यक्त देने का माध्यम है। अपने विचारों को अभिव्यक्त देने का माध्यम कौन सा है? भाषा है। यानी अपने मन के विचारों को प्रकट करने का साधन तो भाषा ही है ना। आगे देखिए, सभी अपने विचारों को
वक्ता जब बोलकर तथा श्रोता जब कानों से सुनकर समझ जाता है तो वह भाषा का रूप होता है। अब क्या कह रहा है इसमें कि अपने मन के, क्या बताया जा रहा है इसमें कि अपने विचारों को वक्ता जब बोलकर तथा श्रोता अपने कानों से सुनकर समझ जाता है तो वह भाषा का रूप होता है। वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक ही होगा वो तो, और कौन सा होगा? मौखिक ही होगा। इसमें तो भाषा के भेद हम सभी जानते हैं। भाषा के तो दो ही भेद होते हैं, मौखिक और लिखित, दो ही भेद होते हैं। आगे देखिए सभी, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। जब विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन से? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, व्याकरण के 4 अंग बताए गए हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं वह भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। निम्नलिखित का सही जोड़ा बनाइए, यानी हमें आपस में इनको मिलान करना है। अब जो संस्कृत है, संस्कृत किस में लिखी गई है? तो संस्कृत को हम मिलान करेंगे देवनागरी से। किससे मिलान करेंगे? देवनागरी से। और ख है पंजाबी, तो पंजाबी को हम किससे मिलान करेंगे? गुरुमुखी से। किससे मिलान करेंगे? गुरुमुखी से। उर्दू फारसी को हम किससे मिलान करेंगे? नंबर 2 से, फारसी से। किससे मिलान करेंगे? फारसी से। उड़िया है, उड़िया को हम उड़िया से ही मिलान करेंगे, और अंग्रेजी को हम रोमन से मिलान करेंगे। आगे देखिए, अति लघु एवं लघुत्रात्मक प्रश्न। देखिए सभी, भाषा से क्या तात्पर्य है? प्रश्न में पूछा गया है कि भाषा से क्या तात्पर्य है। तो बताया गया है कि समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। प्रश्न में पूछा है कि भाषा से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर ये होगा कि समाज में रहने के कारण मनुष्य को अपने भावों, विचारों और मन की बातों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है या भाषा कहते हैं। आगे देखिए, संस्कृत एवं हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये दोनों किस लिपि में लिखी जाती है? ये हम सब जानते हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा क्या है? कौन सी है? हम सभी जानते हैं, हिंदी है, तो इसमें हिंदी होगा। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि से आप क्या समझते हैं? तो कुछ बोलते समय हम अपने मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? कि कुछ बोलते समय हम अपने मुंह से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए एक संकेत चिन्ह निश्चित है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए एक संकेत चिन्ह निश्चित है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा
के लिखने की विधि को ही हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि व्याकरण से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर स्पष्ट ही है कि किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं, किसी भी भाषा को सुगठित शुद्ध रूप में लिखने के जो नियम होते हैं, उन्हें उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। उन्हें उस भाषा का क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण में भाषा की अशुद्धियों, त्रुटियों आदि की ओर संकेत करके उन्हें शुद्ध रूप में लिखने के नियम बनाए जाते हैं। तो ये सभी को प्रश्न याद करने हैं। भाषा, लिपि एवं व्याकरण के बारे में जितनी भी हमने जानकारी इस पाठ में पढ़ी, तो वो सभी को याद करनी चाहिए और आगे का पाठ हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।